ये तो इंक्वायरी टीम है, इसको 15 दिन का वक्त और किस बात का दिया गया? इंक्वायरी किस बात की? अब तो FIR हो गई, तो जांच होनी चाहिए। वो जांच अयोध्या पुलिस कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, SIT भी कर रही है। क्या बता रहे हैं आप? थोड़ी सी भगवान के नाम पर लूट मची हुई है, संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं आप मुझे। नहीं, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। वो लॉकर डकैती नहीं है ये। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। कहते रहो डकैती है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं स्टेटमेंट देते नृपेंद्र मिश्रा? दिया है ना। दिया, किसको दिया? अरे ABP न्यूज को, मेघा प्रसाद को कहा ये डकैती है। आज तो पकड़े गए। इनके अली बाबा कौन हैं? और ये लॉकर में पैसे पड़े हुए थे, मतलब ट्रस्ट वाले ही जमा तलाशी कर रहे थे। ये कौन है? यानी कि ये सब जानते थे, जानकर अनजान बने हुए थे। जनता राम भक्तों का चंदा चढ़ावा दान था, उसकी रिकवरी की किसी ने, पर बात छिपा ली, लॉकर में पैसे रख दिए। तो इन दिनों टीवी पर एक नया कॉमेडी शो चल रहा है। गोदी मीडिया के एंकर्स अपने सूट बूट पहनकर स्क्रीन पर आग के गोले लगाते हुए चिल्ला रहे हैं, मोदी जी बहुत गुस्से में है, राम मंदिर का चंदा खाने वालों को मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, एक एक चंदा चोर जेल में जाएगा। वाह रे गोदी मीडिया, तुम्हारी बेशर्मी और चटुकारिता का की भी कोई सीमा है या नहीं? तुम देश की जनता को कितना बेवकूफ समझते हो? आज इस मास्टर स्ट्रोक वाली थ्योरी का वो पोस्टमार्टम करेंगे, जिसे सुनकर हर उस अंधभक्त के दिमाग के जाले खुल जाएंगे जो आज भी ये मानता है कि राजा तो ईमानदार है, बस नीचे वाले भ्रष्ट हैं। अरे भाई, जरा ये बताओ कि राम मंदिर का जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है, वो आसमान से टपका था क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस ट्रस्ट को किसने बनाया था? इसी मोदी सरकार ने उसमें अपने RSS और विश्व हिंदू परिषद VHP के चहेतों को किसने बिठाया था? इसी सरकार ने। तो ये जो चोर तुम्हारे अपने ही घर में बैठा है, तुम्हारी अपनी ही गोद में पल रहा है, उसे तुम क्या सजा दोगे? गोदी मीडिया दिन रात एक नैरेटिव बेचता है। हमारे प्रधानमंत्री दिन में 18 घंटे काम करते हैं, वो देश की एक एक चीज पर नजर रखते हैं। तो क्या 18 घंटे काम करने वाले इस सुपर कंप्यूटर दिमाग को यह नहीं पता चला कि अयोध्या में क्या चल रहा है, विपक्ष के किस नेता ने शाम को अपने घर में क्या खाया? यह बात इन्हें पता चल जाती है। ED और CBI को रातों रात कहां भेजना है, यह इन्हें पता चल जाता है। रडार से बचने के लिए बादलों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस ज्ञान का भी इनके पास, इसका भी ज्ञान इनके पास है। लेकिन जब अयोध्या की में एक जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही, जी हां, घड़ी की सुई से पहले ही वो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी जाती है, तब इन 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं चलता। पूरी दुनिया को यह बात पता चल गई, गांव-गांव के बच्चे के मोबाइल पर यह खबर पहुंच गई, लेकिन देश की सारी खुफिया एजेंसी को कंट्रोल करने वाले साहब को कानों कान खबर नहीं हुई। और मजाक तो देखिए दोस्तों, इस 18 करोड़ की जमीन घोटाले के कागजों पर गवाह के तौर पर जो साइन कर रहा था वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि BJP का ही अयोध्या का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय था। क्या अब भी आप मानेंगे कि साहब को कुछ नहीं पता था? अब आते हैं इस खबर पर जिसने इस पूरी सरकार की पावर की हवा निकाल कर रख दी है। गोदी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी एक्शन लेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने जब राम मंदिर ट्रस्ट और उसके महासचिव चंपत राय से चंदे का गायब हुए 200 करोड़ रुपए का और सोने चांदी की शिलाओं का हिसाब मांगा, तो चंपत राय ने क्या किया? चंपत राय ने सीधे तौर पर PMO को हिसाब देने से मना कर दिया। उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया। ट्रस्ट ने यह कह दिया कि जब SIT की जांच चल रही है तो हम सरकार को कोई जानकारी नहीं देंगे। दोस्तों जरा सोचिए, जो प्रधानमंत्री खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताता है, जो एक झटके में नोटबंदी कर देता है, उसके अपने ही बनाए हुए ट्रस्ट का एक पदाधिकारी चंपत राय उसे सरेआम हिसाब देने से मना कर देता है। और ये कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चंपत राय जानते हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला, अगर चंदे की फाइलें खोली, तो उस चंदे की आग सिर्फ अयोध्या तक नहीं रहेगी, वो दिल्ली के तख्त तक पहुंचेगी। चंपत राय को पता है कि अरबों रुपए कहां डाइवर्ट किए गए हैं, किन किन रैलियों में और किन राज्यों के चुनाव में यह पैसा बहाया गया है। इसीलिए वो सीना तान कर खड़े हैं, क्योंकि अगर चोर पकड़ा गया तो आका भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि 18 करोड़ का घोटाला या 200 करोड़ के चंदे का गायब होने का सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है, तो जरा अपनी आंखें खोलिए और देखिए, यह सिर्फ एक चोरी नहीं है, यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिंडिकेट है। जी हां, पॉलिटिकल सिंडिकेट। इस चंदा चोरी की असलियत क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक खुलासा आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और संजय
सांसद संजय सिंह ने किया है। संजय सिंह ने क्या कहा है? संजय सिंह ने एसआईटी और देश की जनता के सामने चीख चीख कर वो बात कह दी जिसे गोदी मीडिया अपने स्टूडियो में बोलने से कांपता है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया ये अरबों रुपए का चंदा कहीं और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने और विधायकों एमएलए को खरीदने में लगाया गया है। मतलब समझ रहे हैं आप, एक गरीब हिंदू ने अपनी गाड़ी कमाई, अपना पेट काटकर रामलला के मंदिर के लिए चंदा दिया, उसे लगा कि उसके पैसे से राम मंदिर की ईंट रखी जाएगी। लेकिन संजय सिंह के आरोप ने साफ कर दिया है कि उस गरीब के पैसे से क्या हुआ। उस राम मंदिर के चंदे से ऑपरेशन लोटस, जी हां, ऑपरेशन लोटस चलाया गया। उसी चंदों के पैसों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और न जाने किन किन राज्यों में करोड़ों रुपए की बोलियां लगाकर विधायकों की खरीद फरोख्त की गई